औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे के सारे हमें रियल नंबर्स गिवन है, इन पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है, हमने इनका नेम बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को सीखना पड़ेगा कि क्या है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। वो कह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हमारे पास दो कोई रियल नंबर्स हैं, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर, तो डेफिनेटली उनका सम भी रियल नंबर होगा। सपोज कर लें 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 भी जो है वो रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर है। ठीक है, और इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फॉर ऑल ए B are the elements of real number और A + B is the element of real number। ये इस राउंड E जो है ये एलिमेंट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें एग्जांपल क्या दे रहे हैं, -5 and 11। -5 रियल नंबर्स में ही आता है, अगर ये +5 होता तब भी यही चीज होती है, -5 है तब भी रियल नंबर ही है। -5 + 11 = 6, 6 इज द रियल नंबर। बोथ आर रियल नंबर्स, देन देयर आंसर इज आल्सो रियल नंबर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि कितने क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे पूरे उतरते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों रियल नंबर्स हैं और इनका सम भी जो है वो रियल नंबर ही होगा, ये माइंड में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, तो हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी इस पे पूरी उतर रही है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं, साथ रियल नंबर के साथ गिवन है कि हमारे पास ये जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है कि इन सबको ऐड किया जाए तो रियल नंबर ही कहलाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये उसी प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है। √5 इंटू √5 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। √5 दोनों √5 हैं, और जब किसी दो अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका अंडर रूट खत्म हो जाता है और वो सिंपल डिजिट जो है वो आंसर आ जाता है। और सिंपल डिजिट हमारे पास क्या बना, 5, तो 5 इज द रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ही आप लिख लें, मैं तो यहीं पर लिख के आपको समझाने लगी हूँ, अदरवाइज आप इसको रफ रजिस्टर पे या किसी पे भी लिख सकते हो। और आइडेंटिफिकेशन हमने करनी हो तो ये हमें जस्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके नेमिंग लिखनी होती है हमने, तो इसलिए मैं यहाँ भी नेमिंग ही लिख रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू, हमने तो एडिशन पढ़ा, बट हेयर इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये आप लिख दें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिहाज से भी हम अपने सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर भी रियल नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम थर्ड वन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, थर्ड वन पढ़ते हैं। क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव मतलब इफ A, B and C आर एनी 3 रियल नंबर्स, देन A + B + C, यानी कि किसी भी दो डिजिट को पहले प्लस करके तीसरे डिजिट के साथ प्लस किया जाए तो आंसर हमारा दोनों तरफ सेम ही होगा। ये हमारे पास कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कोई से भी दो डिजिट हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे यहाँ A × B, इनका आंसर आएगा तो × C हो जाएगा। यहाँ पर B × C पहले आएगा तो उनका आंसर जो आएगा वो A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सेकेंड वाली आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिहाज से हमारे कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं कहाँ पर यूज होगी। सेकंड पे देखें,
फर्स्ट वाला तो हमारा टोटली डिफरेंट है। सेकंड देखें, कोई से 2 डिजिट हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उनको थर्ड के साथ करेंगे तो हमारा दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर ये y और z पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी तरफ x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस वन मैं पूरा नहीं लिख रही, आप पूरा लिख लीजिएगा। एसोसिएटिव, ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैं साइन दे रही हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास और कौन सा इस वैल्यू पे पूरा उतरता है, देख लेते हैं। चूंकि दोनों साइड्स पे एक जैसे डिजिट्स हैं और पहले दो इधर ये 19 और 12 प्लस हो रहे हैं, इधर 12 और 8 प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा इसके साथ मिला के सेम हो जाएगा। तो ये भी हमारी यही वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके साथ है, एडिशन, ये प्लस के साथ है तो ये आएगा एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर नेक्स्ट वन भी हमारे पास यही चीज है, ठीक है। तो ये भी -3 + 23 + 48, यहाँ -3 और 23 को पहले किया जा रहा है, -3 और 23 को किया जा रहा है, देन उसका आंसर 48 के साथ किया जाएगा। यहाँ 23 और 48 को पहले किया जा रहा है, उसका आंसर 3 के साथ किया जाएगा। तो ये भी हमारे पास वही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एडिशन में ही आएगा, ठीक है। अब हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट 1 प्रॉपर्टी देखते हैं कि कौन सी वाली होगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी जिसकी अपनी कोई पहचान हो, जैसे कि पहचान का मतलब कि जो डिजिट है सेम एज इट इज वही डिजिट जो है वो आंसर में आएगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसमें कम ज्यादा ना हो? इफ a इज द रियल नंबर देयर इज अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, मतलब 0 जो है हम इसको किसी भी डिजिट में ऐड करें तो आंसर जो है वो रियल नंबर ही रहेगा, जो रियल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। सपोज हमारे पास 2 है या 1 है या 3 है, इसको हम 1 में हम 0 ऐड करें तो 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरह a + 0 = 0 + a = a, आंसर वही रियल नंबर रहेगा। एग्जांपल भी उन्होंने दी है, 2 + 0 = 0 + 2 = 2। तो आंसर में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है वैल्यू वही आंसर कहलाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास किसके साथ आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, 0 के साथ हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा उसके। तो अगर हम किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट एज इट इज आंसर में आएगा। तो इट मींस a × 1 = 1 × a = a, 2 × 1 = 1 × 2 = 2 का 2। तो यहाँ पर 1 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिजिट जो है वो चेंज नहीं होता, वही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पे कौन कौन सी वैल्यूज जा रही हैं ना। हम फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास 11 + 0 = 11, मतलब हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी भी डिजिट में हम 0 ऐड करें तो वही डिजिट आंसर में आता है। यहाँ नंबर 7 पे देख लें, 20 × 1 = 22। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वही चीज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास सॉल्व हो गई। और इसके साथ हमारे पास ये जो 11 पार्ट है ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, 7 भी 11 भी और 1 भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो गया, ये 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो नेक्स्ट जो रह गए हैं अब हम उनको कर लेते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और कौन सी वैल्यूज उस पर अप्लाई होती हैं। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास इनवर्स का मतलब चेंज, अगर कोई प्लस है तो उसको नेगेटिव करके, ठीक है। तो इनवर्स में हमारे पास फॉर एनी रियल नंबर्स a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, यानी इसका अपोजिट होगा। अपोजिट हमारे पास ये पॉजिटिव है तो अपोजिट उसका नेगेटिव ही होगा ना, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। a में -a
ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0, और माइनस ए में प्लस ऐड करें तो तब भी 0 आ जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये भी आप चेक करते हैं। 8 -8 और 8 में से हमारे पास आ जाए दोनों, तो +8 और -8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर कोई चीज हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवीजन फॉर्म में कर दिया जाए तो वो इसका इनवर्स बन जाएगा। इफ a इज नॉट द 0 इज अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास मान a इंटू 1/a। ठीक है, अब a आपस में कट जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है। 7 इंटू 1/7, 7 7 से गया तो हमारे पास 1 आंसर आया। ठीक है, 3/5, 5/3, 5 5 से कट गया, 3 3 से कट गया तो हमारे पास 1 आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज पे देखते हैं कि कितनी वैल्यूज हमारी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। जी, हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड वन को। थर्ड वन है हमारे पास 12 और प्लस और -12। 12 और 12 आपस में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कौन सी होगी, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और देन हमारे पास है 2 इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास बन गई 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई और ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई। सही है, अब हमारे पास दिस वन है, तो इसको अगर हम देख लें इनटू में है, 6 से कट जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जगह कम है तो मैं शॉर्ट सा लिख रही हूँ, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आपने अगर तो आपके पास एमसीक्यूज के फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको पूरा करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जो भी वैल्यूज आप देखें उनको आपने पूरा करना है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट पे है जी ये वाला 15 वाला। देखें 15 है हमारे पास पाई प्लस और माइनस पाई, माइनस और प्लस आपस में 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये भी हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास रह गई हैं। हम चेक कर लेते हैं पहले प्रॉपर्टीज को, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई और कौन सी रह गई हम लास्ट में देखते हैं। हमारे पास है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब इफ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी जिस भी डिजिट को पहले रख के दूसरे डिजिट्स के साथ प्लस किया जाए तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। जैसे 1 + 2 या 2 + 1 तो आंसर सेम ही होगा। इस तरह इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हैं, 13 + 7 और 7 + 13, √3 + √5 इज इक्वल टू 5 √ प्लस 3 √ ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ a एंड b आर वेरी एनी टू रियल नंबर्स देन a × b इज इक्वल टू b × a, तो ये भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं कौन से इसमें आंसर्स आएंगे। अब यहाँ पर हम सेकंड फोर्थ वाला ही देखते हैं, तो 14 + 20 और 20 + 4 14, तो ये हमारे पास कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके साथ और चलें तो ये हमारे पास 12 × 46 और 46 × 12, तो ये हमारे पास कौन सी वाली वैल्यू बनेगी, कम्यूटेटिव, ये भी कम्यूटेटिव है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों वैल्यूज हैं और जगह चेंज करके आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारे पास सारे ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक, ये वाली जिसमें हम 0 ऐड करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप हो गया।